हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का 3.1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में हम लोग ने इसके एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे सभी क्वेश्चन को, तो आप लोग को अच्छा लगा ही होगा। तो देखिए 3.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज आप लोग लिख सकते हैं 3.1। ठीक, तो देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। कहता है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप को ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला 25 डिग्री, जो कि 25 डिग्री दिया गया है। आप इसको रेडियन माप में चेंज करना है। अगर आप लोग को डिग्री माप इज इक्वल टू पता नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है जैसे 180 डिग्री जो कि 1 पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक, तो 1 डिग्री माप ऐसे याद कर सकते हैं, डिग्री माप इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। हम लोग को रेडियन माप में तो आप लोग को फार्मूला याद, जिससे पहले भी हम लोग लिखाए थे, डिग्री माप इज इक्वल टू पाई बटे 180 डिग्री रेडियन माप। ठीक, तो अगर डिग्री माप में दिया रहे उसको रेडियन माप में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, जो कि आप लोग को याद ही रहना चाहिए, 180 डिग्री जो होता है पाई का मान होता है। ठीक, तो पाई एक रेडियन माप है, 180 डिग्री क्या है? डिग्री माप। तो इसमें डिग्री में दिया गया है तो क्या करेंगे, 25 गुना इसको रेडियन में बदलने के लिए 180 बटे पाई रेडियन माप। ठीक, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब इसको काट देंगे, 5 या 25, 5 या 15, 5 या 30, कितना आया? 5 पाई बाय 36। अब यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू रख भी सकते हैं, या नहीं तो रेडियन में वैल्यू तो इतना ही दिया ही गया होगा, 5 पाई रेडियन, इनके पाई रेडियन को ही दर्शाता है, 5 पाई बाय 36। यही आप लोग का आंसर हो गया। अगर कोई वैल्यू रेडियन में दिया गया, जैसे 611/6 ही एक कहा जाए रेडियन वैल्यू है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए तो जस्ट 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और वह एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। जो अगर इंटीजर में रहेगा वह क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और एक अगला जो फ्रैक्शनल बचता है उसके आगे, तो उसको भी क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट में हो जाएगा, फिर फ्रैक्शनल बचेगा, फिर उसको सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई, लास्ट में कि आप लोग को डिग्री मिनट सेकंड तक आंसर आएगा, रेडियन माप दिया जाएगा। यहाँ आप लोग को कहता है डिग्री माप के संगत रेडियन माप। तो 25 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 5 पाई बाय 36 रेडियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पहला का दूसरा। पहला का दूसरा जो क्वेश्चन है, -47 डिग्री 30 मिनट। देखिए जस्ट अब क्वेश्चन आ गया, 47 डिग्री 30 मिनट। अगर 30 के ऊपर एक डैश तो मिनट का सिंबल, अगर डबल डैश तो सेकंड का सिंबल। ठीक, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, -47 डिग्री, अगर इसको मिनट को हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं तो कुछ नहीं, इसके 60 से भाग दे देंगे। अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना रहता था क्या करते हैं हम लोग,
उसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मिनट में है तो इसे भाग करते हैं। ठीक, यह टोटल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -47 इसको काट देंगे 1/2, 30 दूना 60 होता है। तो इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 8, 1 9, 92 1, 2 7 14, 2 चौके 8, 1 9, 94 95/2 माइनस कितना डिग्री आया। अब इसको डिग्री को रेडियन में आप में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो काट दीजिए 19 मरतबे कर जाएगा, 5 जगह 5 करना 45, ये 36 मरतबे कर देगा। तो कितना हो जाएगा -19 π/72 आप लोग का आंसर आ गया। 36 गुना कितना होता है 72, यही आप लोग का आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, दिया था डिग्री मिनट में, तो सबसे पहले हम लोग को एक डिग्री इसको बनाना पड़ेगा। 47 तो डिग्री में ही है, 30 को डिग्री में मिनट को डिग्री में बनाने के लिए 60 से ये डिवाइड करेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, तो एक फ्रैक्शनल को इसको पूर्णांक में आ गया इंटीजर फ्रैक्शन, इसको एक भिन्न में बना लेंगे मतलब फ्रैक्शन करके। तो इसको तब फिर क्या करेंगे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में ओवरऑल आंसर कितना आया -19π/72। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री दिया गया है, कुछ नहीं करेंगे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, तो कर सकते हैं 3 8 24, उसका कितना होता है 3 6 के 18, 2 चौके 8, 2 3 6, मतलब कितना है 4π/3। इस तरह से आप लोग काट सकते हैं। ठीक, कितना है 4π/3। इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 520 डिग्री, 520 डिग्री को क्या रेडियन में चेंज करना है 520 गुना π/180 डिग्री। ठीक, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 4 के 12, 2 9 18, फिर कट जाएगा नहीं कटेगा 26 π/9। ठीक, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया आप लोग का। देखिए सही है। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला का 4 ही क्वेश्चन था, दूसरा में कहता है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में चेंज करें जो कि π = 22/7। ऑलरेडी अगर ये जो फ्रैक्शनल दिया गया है रेडियन में दिया गया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित डिग्री रेडियन माप के संगत आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह आप लोग हिंदी में लिखा हुआ है, कोई आप लोग के पास बुक ही होगा। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप को ज्ञात कीजिए जो कि π = 22/7। पहला का पहला दिया गया है रेडियन में है 11/16 रेडियन दिया गया है। अब इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है डिग्री माप में। तो सबसे पहले आप लोग को नहीं याद हो तो लिख सकते हैं 1 रेडियन = सॉरी पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक, क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई डिग्री। ठीक, इतना हो जाएगा डिग्री 1 रेडियन के निकालने के लिए। अब हमसे पूछ रहा है 11/16, तो कुछ नहीं करना है 11/16 इंटू 180 बाई पाई, यही डिग्री माप में निकालना है कह रहा है। ठीक, इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए तब अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको काट भी सकते हैं या पाई का मान यहाँ पर हम लोग पहले रख देते हैं 11 इंटू 180 बाई 16 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मतलब 22/7 रखना है। तो 7 ऊपर चल जाएगा 11 इंटू 7 बाई 16 ठीक। अब देखिए इसको आप काटेंगे कैसे, काट सकते हैं 2 8 16
2 9 18, फिर कट जाएगा, 2 चौकी 8, 45 मरतबे। ठीक, अब कितना बचा, ये 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 7 5 35, 7 चौकी 28, 3 31, 315/8। ठीक, 4 दूना 8 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 बचा, 7 चौके 28, 3 31, 315 आ गया। अब हम लोग इसको डिग्री माप में चेंज करेंगे, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे, जो इंटीजर बचेगा वह क्या आएगा डिग्री में, फिर अगले फ्रैक्शनल बचेगा वो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कीजिए, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अगर छोटा छोटा। 8 तो 8 3 24, बचा कितना, देखिए 11 7 75 बचा, 8 9 72, बचा कितना 3 शेष। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है 39, पूर्णांक में कितना बचा 3 डिवीजन 1, मतलब अब हो गया 39 डिग्री कितना 3/8। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 39 डिग्री, और 3/8 को कुछ नहीं करना है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा 39 डिग्री, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 के 18, मतलब 180 आ गया। तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं 180/8। अब इसमें डिवाइड करेंगे 180 से 8 से, तो 8 दूना 16, बचा कितना 2, 8 दूना 16, ठीक, बचा 4। ठीक, तो कितना हो गया 60 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी 6 का 18 सही है 180, हाँ, तो 4 शेष बच रहा है, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 39 डिग्री यह 22/4/8। ठीक, यहाँ पर जैसे 315 में किए तो 8 3 24, 8 9 72, बचा कितना 3, सही है 3/8। तो 60 से मल्टीप्लाई 6 के 18, 180, ठीक है 22/4/8, तो हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। 4/8 को हम लोग फिर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 मिनट, मतलब कितना आ गया 3 सेकेंड आ जाएगा। 39 डिग्री 22 मिनट, 6 चौके 24/8, 39 डिग्री 22 मिनट 3 सेकेंड। ठीक, कितना आया 39 डिग्री 22 मिनट 3 सेकेंड। तो आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं इसका। 30 सेकेंड, 8 24, सॉरी हाँ 30 सेकेंड आएगा, 8 से कटिए ना जा रहा है। ठीक, 30 सेकेंड, 0 1 8 24 30 सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर करके अगर आप लोग को एक फ्रैक्शनल वैल्यू आया, इसको इंटीजर में, पहला इंटीजर जो इसको आप लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, यह क्या है डिग्री में कन्वर्ट, बाद वाले जो फ्रैक्शनल ये बच जाता है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले मिनट में फिर एक इंटीजर बनेगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा इसका 180 में 8 से 22 पूर्णांक 4/8, 22 क्या हो गया मिनट में कन्वर्ट, बच गया 4/8, 4 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड में 240 को 240 में 8 से भाग देंगे तो 30 सेकंड, ये इतना आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। ठीक, देखिए दूसरा नंबर -4 दिया गया है, रेडियन माप, इसको डिग्री में चेंज करना है, -4 × 180 डिग्री बाई पाई डिग्री, पाई डिग्री में चेंज करने के लिए -4 × 180, इसका पाई का मान 22/7 रख सकते हैं आप लोग, -4 × 180, 7 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, 11 बार में कट गए। ठीक, तो इतना कितना हो जाएगा 360 × 7/11, देखिए 7 के 42, 7 या
4 बचा, 7 या 21 चेक 25, 25 20 बटे 11। इसको आप क्या करना है, भी डिग्री मिनट सेकेंड में आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको भाग करेंगे तो 11 दूना कितना होता है, माइनस को पहले यानी बाहर रखे, 11 दूना 22, बचा कितना 32 इधर, फिर 11 दूना 22 नहीं लगाएंगे तो 10 बचा, 100 हो गया, 11 9 99 पूर्णांक 1/11 कितना आ गया, ठीक। मतलब 229 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 229 डिग्री। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11 हो जाएगा यह अभी। तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं, -229 डिग्री, 11 पाँचे 55 होता है, तो मतलब कितना हुआ 5 मिनट बच गया, कितना 5 से 5, इसमें 11 है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इतना तक करने के बाद कितना आया 229 डिग्री 5 मिनट। देखिए 6 5 30, 300/11, इसको आप सेकंड में करेंगे तो 229 डिग्री 5 मिनट, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 11 दूना 22, बचा कितना यहाँ पर 8, 11 7 77, मतलब कितना बच गया 30 फिर बचा, तो लगा सकते हैं 11 दूना 22, 11 7 77, मतलब यह दोनों संख्या जो रिपीट कर रहा है लगभग में इतना सेकेंड आप लोग लिख सकते हैं। तो 200 माइनस में नहीं दिया गया, माइनस में, ठीक, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27.27 सेकेंड। इसको दशमलव में नहीं लिख के लगभग वैल्यू 229 डिग्री 5 मिनट 29 सेकेंड, यह आंसर आप लोग को लगभग मान में किताब में दिया गया है आप लोग को आंसर, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले -4 को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। कितना आया फ्रैक्शनल वैल्यू, -2520/11। अब इसको हम लोग ने एक डिवाइड किए और पूर्णांक में जो आप लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर फ्रैक्शनल में आया, जो कि 229 पूर्णांक 1/11। तो 229 को पहले हम लोग इसको लिख लेंगे डिग्री में, जो 1/11 बचा। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट किए 60/11, मतलब 5/5/11 आया। तो 5 में कितना में आ गया, 5 मिनट में आ गया। तो फिर 5/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जो कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना आया 300/11। इसको आप डिवाइड किए 27.27 ऐसे इनकी डॉट में आते जाएगा, जिसको हम लोग लगभग 27.29 डिग्री 5 मिनट, इसको 27 को 29 अप्रोक्स मान लिए यानी कि, ठीक, जो कि यह क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 29 ही ले लिए, ठीक। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3, दूसरा का तीसरा। फाइव पाई बाय 3 दिया गया है, कितना दिया गया 5π/3, जिसको रेडियन डिग्री में चेंज करना है 5π/3 इंटू इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 छके 18, 6 5 30, 300 डिग्री आंसर ही हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया गया, ये ऑलरेडी डिग्री में आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, पाई का मान कट गया है पाई। देखिए चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है 7π/6, यह भी वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें भी डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 के 18, 30 मतलब कट गया 6 से, 7 3 21, 210 डिग्री। वेरी इजीली प्रॉब्लम, ठीक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इस चैप्टर का 3.1 का यह क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, और इसमें एक दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कौन बनाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कहता है एक पहिया 1 मिनट में
360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप कौन बनाएगा। ठीक, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मतलब कह दिया एक पहिया जो कि परिक्रमण कितना करता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ठीक, तब कहता है, क्या कहता है, कितने रेडियन माप होगा 1 सेकेंड में। तो सपोज दैट, तो आप लोग को मानिए अगर दिया गया है 1 मिनट में पहिया घूमता है, कितना बार घूमता है, मिनट में पहिया घूमता है जो कि 360 बार, कितना बार, 360 बार। अगर 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 60 सेकेंड में पहिया जो घूमेगा वह 360 ही बार घूम सकता है, जो कि 1 मिनट कितना 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, तो अब हम लोग कहेंगे यहाँ से 1 सेकेंड बराबर निकालने के लिए, तो कितना बार घूमेगा 1 सेकेंड में, तो 360/60 काटेंगे तो कितना बार, देखिए आया 6 बार। मतलब क्वेश्चन में कह दिया 1 मिनट में पहिया घूमता है 360 बार, तो 60 सेकेंड में कितना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड ही होता है, 60 सेकेंड बराबर 360 बार। तो अब 1 मिनट में करेंगे तो कितना बार आया, 6 बार। 360/60 इज इक्वल टू काट देंगे कितना, 6 बार आया, 0 0 की 6×36 मतलब 6 बार। अब इस क्वेश्चन में कह दिया है क्या, यानी कि हम लोग डिग्री जब कहता है परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप बनाएगा, 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप बनाएगा। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, जैसे 1 डिग्री में, जैसे डिग्री माप का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण काल का 1/360वां डिग्री भाग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिग्री माप। तो डिग्री माप में ही कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे हम लोग को दिया गया है एक परिक्रमण में कौन जो घूमता है वह 2 पाई रेडियन घूमता है, रेडियन में हम लोग को निकालना है। ठीक, 360 डिग्री भाग घूमता है, यहाँ जो कि रेडियन में है तो 2 पाई रेडियन में घूमता है। ठीक, तो अब हम लोग को कितना बार, एक परिक्रमण सीधे, तो अब यहाँ 6 परिक्रमण में कह रहा है, 6वां बार में, तो कुछ नहीं करना है, 6 × 2 पाई, 6 × 2 पाई कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई रेडियन। यही निकालना था आप लोग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 12 पाई आंसर आ गया आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन को सिर्फ खाली पढ़े और किस स्टेप से कह रहा है उस स्टेप से चलना सीखे। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट कह के न तो बच्चा फंस गया होगा, तो आप लोग को फंसना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त इस क्वेश्चन में याद रखना है 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चौथा नंबर क्वेश्चन वेरी इजीली प्रॉब्लम है, जो कि आप लोगों ने एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबी चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जो कि पाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 22/60। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है जिसका क्या कहता है, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, OAB, मतलब OA क्या है, इसका त्रिज्या है, यह कितना 100 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और इसके तब क्या कहता है, 22 सेंटीमीटर लंबी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब AB इसका क्या है, लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तब इसका पूछ रहा है एंगल कितना डिग्री में पूछ रहा है कि रेडियन में, डिग्री में पूछ रहा है, जो कि डिग्री में ज्ञात बनाएगी, जो कि 22 पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया गया, आप लोग रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने बताया था थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो कुछ नहीं, L कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर बटे R कितना है
100 सेंटीमीटर काट देंगे 11/50। ठीक, 11/50 क्या आया, एक रेडियन वैल्यू आया। क्या आया, रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, पाई इज इक्वल टू हम लोग को पता है 11/50 इंटू 180। 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर ऑलरेडी कर दीजिए, 22 काट देंगे, 11 दूना 22, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, कितना आया 9 7 63/5, 63/5, 63 में भाग देंगे 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 12/3/5 आया, 12/3/5। तो हम लोग कह सकते हैं 12 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 3 गुना इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिग्री आया, 36 के 18/5, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 12 डिग्री, 5 दिया 15, 5 36, 12 में कट गया, 12 डिग्री 36 मिनट आंसर हो गया आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन का दिया गया होगा आंसर 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो कि आप लोग यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा। कितना आया 11/50, काटेंगे कितना 11/50 रेडियन आया था। ठीक, 11/50 रेडियन को आप लोग को डिग्री माप में आंसर पूछ रहा है, जिसमें क्वेश्चन में ही कह दिया था एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक, तब कहता है 22 सेंटीमीटर लंबी वृत्त के केंद्र पर और कितने डिग्री का कोण बनाएगी, डिग्री का केंद्र बनाएगी, जो कि यह जो एक वैल्यू आता है पाई थीटा इक्वल टू L/R, ये एक रेडियन वैल्यू आता है जिसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 12/3/5, 12 क्या हो गया डिग्री में 3/5 बच गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए, ये 180/5 आया, 5 से कटते हैं 36 बार में कट गया तो मतलब मिनट में कन्वर्ट, अगर नहीं कटता तो फिर आप उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा पर 20 सेंटीमीटर लंबी बाई है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 5वां नंबर क्वेश्चन में कह दिया वृत्त का व्यास, व्यास को क्या चीज से सूचित किया जाता है डी, तो क्या दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग त्रिज्या r इज इक्वल टू d/2, व्यास का आधा होता है तो 40/2 कर देंगे, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, ठीक, यह एक वृत्त है जिसका कहता है क्या कहता है वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जीवा पर 20 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब जीवा पर कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो मतलब एल नहीं समझ लीजिएगा, जीवा पर अगर कोई लंबाई भी कह रहा है तो वह त्रिज्या ही दिया गया। ठीक, तो कह रहा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ नहीं करना है। देखिए यह ए ओ कोई इसका क्या हो जाएगा, कितना है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या लेगा, जीवा पर इसका व्यास कितना 40 सेंटीमीटर दिया गया, त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर आया। तब क्या कहता है जीवा पर 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो 20 सेंटीमीटर लंबाई मतलब इसका लंबाई को भी ये भी इसका लंबाई भी 20 सेंटीमीटर दिया गया जो कि त्रिज्या है। तो मानिए तो हम ये ओ भी हो जाए समान हो जाएगा, यह भी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को देखने में आप लोग को क्या लग रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। क्या होता है 60 डिग्री का। यह एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, लिख सकते हैं आप लोग। जो कि
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग को थीटा भी पता चल गया 60 डिग्री। तो डिग्री को अब रेडियन में ना हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई पाई बाय 3 रेडियन आ गया, आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक, रेडियन। तो हम लोग को थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या पता है, एल बाय आर। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर का वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर, थीटा कितना है पाई बाय 3, जो कि पाई का मान यहाँ दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन। नहीं, लंबाई पूछता है तो रेडियन में होगा 20 पाई बाय 3 रेडियन। यही हो गया आप लोग का चाप की लंबाई। क्या कह सकते हैं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक। चाप की लंबाई कितना होगा 20 पाई बाय 3। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक वृत्त का व्यास दिया गया था जीवा पर 40 सेंटीमीटर, और उसका त्रिज्या निकालेंगे d/2 से, r = d/2 होता है तो 20 सेंटीमीटर हो गया। और जिसमें इसका तब जीवा पर 20 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब इसका ए भी एक त्रिज्या ही रहता है, ठीक। और ए भी भुजा इसके संगत मिला सकते हैं, ठीक। ये अब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यह एक त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में कौन कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना पाई बाय 3 रेडियन आएगा। अब हम लोग थीटा इज इक्वल टू जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, एल बाय आर होता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर का वैल्यू 20 और थीटा का वैल्यू पाई बाय 3, 20 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग पिछले भी एग्जाम्पल में बना चुके हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसा ऐसा एग्जाम आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कोई भी अदर एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दूगो वृत्त है, क्या है, दूगो वृत्त है। सबसे पहले हम लोग दूगो वृत्त बना लिए, ठीक। क्या बना लिए, दूगो वृत्त। इसका जो है ठीक, क्या कह दिया, दो वृत्त की लंबाई समान हो क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। इसको ओ ए बी मान लेते हैं, इसको ओ डैश पी क्यू मान लेते हैं। यह 75 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री दिया गया है कौन, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 का वैल्यू जो है 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह एक रेडियन वैल्यू को दर्शाता है। 3 बार में कट जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन, ठीक। यह थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा, जो कि 75 डिग्री है। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए डायरेक्ट पाई बटे 180 डिग्री से। 5 इकाई 5, 5 25, 36 बार में, 3 5 15, 12 से कट गया, 5 पाई बाय 12 थीटा 2 का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग को कहता है, जिसमें यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप केंद्र पर इतना है कि समान, इसका लंबाई समान है, तो ठीक। तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसका लंबाई समान है तो क्या कहेंगे, r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2। तो क्या हो जाएगा, r1 बाय r2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। थीटा 2 का वैल्यू दिया गया है 5 पाई बाय 12 और थीटा 1 का वैल्यू पाई बाय 3। तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, 5 पाई बाय 12 ऊपर चल जाएगा तो 3, नीचे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौके 12, तब 4/5। r1 बटे r2 का वैल्यू कितना आया, 4/5। इसको रेशियो में लिखना है तो r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 5 अनुपात
4, 5:4। तो इसका आंसर कितना है 5:4। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दो विड्थ दिया गया था जिसका लंबाई समान है, जो कि पहला का कितना डिग्री 60 डिग्री दिया गया है, कौन दूसरा कितना डिग्री 75 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि एल इसमें लंबाई ज्ञात करना है, सॉरी त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या एक क्या होना चाहिए नॉमिकल वैल्यू होना चाहिए, ठीक। इसको क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा 1 थीटा 2 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर जानते हैं फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों लंबाई समान है तो क्या हो जाएगा r1 r थीटा इज इक्वल टू r2 थीटा 2, ठीक। लंबाई समान होने के लिए तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1, या थीटा 2 थीटा 1 को वैल्यू रखेंगे क्या आया 5/4 आ जाएगा। इसका रेशियो में चेंज करके लिख सकते हैं 5/4, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक दोलायमान दोलक बनाना है, ठीक। तो देखिए पहला में कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक दोलायमान दोलक बनाते हैं, यह हो गया एक दोलायमान दोलक, ठीक, जिसमें इसको ओ ए बी ले लेते हैं, ठीक। तो कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला दोलायमान, मतलब ओ बी क्या है लंबाई है, इसका क्या है 75 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दिया गया है, ठीक। और इसका तब कहता है जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित, यही नोक द्वारा लंबाई जो दिया गया है एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और ए बी दोलायमान जो होता है उसका दोलायमान का ये त्रिज्या होता है, ठीक। और ए बी यह दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं थीटा इज इक्वल टू, और क्या चीज में वैल्यू पूछ रहा है इसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में कुछ नहीं, थीटा बराबर एल बाई आर होता है। एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, आर कितना है 75 सेंटीमीटर, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 25, 2/15, ठीक। रेडियन वैल्यू है 2/15, ठीक, 2/15 रेडियन वैल्यू, ठीक। इतना आंसर हो गया। देखिए इसी में अब दूसरा क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर जो कि इसका लंबाई देना है, कुछ नहीं चेंज कर देना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ 2 लिखिए, एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक। एल कितना है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 75, 15 5 75, 1/5 रेडियन, ठीक। कुछ नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब आप कुछ नहीं एल इज इक्वल टू यहाँ चेंज कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी लंबाई जो ना 21 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 21, त्रिज्या का मान 75, कटेगा 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, 7/25 रेडियन, ठीक। वेरी इजी प्रॉब्लम था, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो हम लोग अगले वीडियो में 3.2 के सॉल्यूशन या इससे आगे कुछ सॉल्यूशन होगा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसको देखते हुए आप लोग को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर अच्छा लगे हमारे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।